हेलो बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें हम जो है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट कर चुके थे। आज की जो क्लास रहेगी उसके बाद मैंने आपको रहनियस थ्योरी भी थोड़ा बहुत वहाँ पे हमने इसके बारे में बात किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ की जो आप बात कर रहे थे उनको हम मेज़र कैसे करेंगे, तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली अगर हम देखें तो। और जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियोस देख लें ताकि आपके हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप इफ वी यूज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल यूज करें या फिर रिडक्शन हाफ सेल यूज करें तो हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ से प्रोडक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं? यानी कि अकेला जो भी आपका हाफ सेल होगा, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ सेल ले लीजिए आप या फिर रिडक्शन हाफ सेल ले लीजिए, आपका जो भी कंप्लीट जो प्रोसेस होगा जहाँ से आपको इलेक्ट्रिक करंट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल में जो कन्वर्ट करना है वो प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं देख पाएंगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो आप चाहे इसमें से कोई भी हाफ सेल ले लीजिए बच्चों, कंप्लीट नहीं होगा आपका कनेक्शन, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वहाँ से जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारे स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को समझने से पहले हमें ये देखना होगा ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है ये एज ए रिवर्सिबल सेल बिहेव करेगा, रिवर्सिबल सेल की तरह बिहेव करेगा ये जो भी हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये रिवर्सिबल सेल्स क्या होते हैं, पहले क्वेश्चन तो ये व्हाट इज द रिवर्सिबल सेल, हाउ दे विल वर्क। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एक सेल आप यहाँ पे यूज करेंगे जिसकी हेल्प से आप अपना कनेक्शन कंप्लीट करेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आप मेजर करेंगे, तो उसके लिए आपको रिवर्सिबल सेल आपको देखना होगा। एंड सेकंड थिंग क्या था, आपको जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है, क्या स्टैंडर्ड ईएमएफ ये क्या होता है, तो ये दो थिंग्स पहले हम जान लेते हैं, देन हम अपने पॉइंट्स पे आएंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल सेल से। हमें क्या देखना है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड ऑफ reversible cell is electrode of half cell direct in reverse। यानी कि आपने क्या किया, जिसको आपने यूज किया है अपना अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोड को, जो भी आपको, या देखो कॉमन सेंस में अगर हम समझे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होंगे। समझ रहे बच्चे? यानी कि वही तो हमें जो है ऑक्सीडेशन दिखाएगा, वही हमें क्या दिखाएगा, रिडक्शन दिखाएगा। तो चलो हम पहले देख लेते हैं मेटल इन मेटल इलेक्ट्रोड। इस टाइप से भी हम एक इलेक्ट्रोड जनरेट कर सकते हैं, मेटल इन मेटल इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, मेटल इन मेटल इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, जैसे आपने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आपने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया बच्चों, ठीक है, इसमें आप मेटल को ही डिप करें, कौन की, आपने कॉपर डिप की, ठीक है, आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। हम सिर्फ अभी जो है
रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम अपना पूरा सेटअप रेडी नहीं कर रहे, ठीक है। आपने कॉपर सल्फेट लिया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेने के बाद आपने इसमें रोड डिप की, किसकी बच्चों, कॉपर की ही डिप की। अब यही कॉपर जो रोड है ये ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन जो प्रोसेस होगा दोनों ही शो करेगा। जैसे देखो कैसे, कॉपर हमारा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी तो किस में जाएगी, 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। इट मीन्स कौन सा प्रोसेस शो किया इसने, ऑक्सीडेशन। जबकि अगर कॉपर गेन करेंगे, गेन कहाँ से, कौन सी कॉपर करेगी बच्चों, ये वाली हमारी मेटल, ठीक है। देखिए कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ये कन्वर्ट किस में होगी, 2 पॉजिटिव में था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिवर्स हुआ है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ ऐसा नहीं लिख सकते ना, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एट रिवर्सिबल कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इट मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही एक साथ हो रहे हैं वो आपका कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड देखते हैं, अमलगम इलेक्ट्रोड। बच्चों अमलगम मैं आपको बता दूं, अमलगम हम बात करते हैं मरकरी की, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे मेटल लेंगे वो एक तो हमें मेटल यूज करनी है, जैसे आप जिंक लेंगे, ठीक है। जिंक को हम डिप करेंगे किसके साथ, जिंक अमलगम के साथ। यानी कि जिंक का जो आप यहाँ पे सॉल्यूशन रेडी कर रहे हैं, मरकरी हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है, इसको हम बोलेंगे जिंक अमलगम। क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम। इसके अंदर जिंक मेटल को डिप करेंगे, जिंक अमलगम के अंदर हम जिंक मेटल को डिप करेंगे तो वहीं जिंक हमारा ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी और फिर से जिंक जो है वो क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगी जो जिंक में कन्वर्ट होगा वापस। इट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा क्या है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ये भी हमारा रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का टाइप रहेगा, कौन सा, अमलगम इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो हम कैसे रेडी करेंगे, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेंगे, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेंगे, H2 गैस पास कराएंगे और जो हमें H2 यहाँ पे जो हम एक जो जैसे अब तक हम मेटल की कोई भी रोड यूज करते आ रहे थे, यहाँ पे हम प्लेटिनम यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। प्लेटिनम, प्लेटिनम कोई रिएक्ट करती ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो प्लेटिनम तो नॉन रिएक्टिव मेटल है, नॉन रिएक्टिव मेटल है तो ये यहाँ पे इसका एक्शन क्या होगा, नॉन रिएक्टिव की तरह ही होगा। तो जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन वो किसका होगा, ओनली हाइड्रोजन गैस का। देखिए कैसे, एट एनोड, अगर एनोड की हम बात करें तो क्या हो रहा है एनोड पे, ऑक्सीडेशन, यानी कि H2 कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ ऑक्सीडेशन, देयर इज अ ऑक्सीडेशन। एंड एट कैथोड, एट कैथोड अगर ये जब ये रिडक्शन करती है या कैथोड की तरह बिहेव करती है उस टाइम पे जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2। अब देख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। तो ये भी आपका एक एग्जांपल क्या रहेगा, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया है बेसिकली कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस रहेगी वो आपका जो है प्लेटिनम, आपको यहाँ पे एज इलेक्ट्रोड जो है वो यूज करना है। प्लेटिनम गैस का जो है उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो इलेक्ट्रोड का यहाँ पे जो बिहेवियर मिलेगा वो आपको हाइड्रोजन गैस का मिलेगा। प्लेटिनम इज नॉन रिएक्टिव। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो देखिए ऐसे करेंगे, प्लेटिनम H2 एंड H पॉजिटिव ऐसे, ठीक है। ये आयंस जो होंगे ये हमारे जो H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं ये HCl के अंदर मिक्सअप होते जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों अगर हम इस टॉपिक को जितना लेंथी करना चाहे उतना कर सकते हैं। अगर हम क्लोरीन इलेक्ट्रोड की बात करें, ठीक है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोड भी हम ऐसे ही जनरेट कर सकते हैं। वन टाइम देयर इज ऑक्सीडेशन एंड वन टाइम रिडक्शन, दैट टाइम इट विल बी एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, ओके। और यू कैन यूज हियर
ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड ऑल्सो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। अब पॉइंट ये आएगा कि अगर गैस है, गैस को हम जो है एज ए इलेक्ट्रोड कैसे वर्क कराएंगे बच्चों। जो गैस होती है, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन को पास करा था, ऐसे ही हम ऑक्सीजन को भी करा सकते हैं। और अगर आपका आप कोई भी एक्वस या लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डिप ना करना चाहें तो आप कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे भी मिलते हैं जो गैस के अंदर ही होते हैं। क्या होता है, जो मेटल की रोड होती है ना, उसके अराउंड जो है गैस इमर्ज कर दी जाती है, फिल कर दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एग्जिस्ट कर जाते हैं और हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो हमारी जो मेटल होगी वही हमारा ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव कर सकती है, वही हमारी किसकी तरह बिहेव कर सकती है, रिडक्शन की तरह, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, आयरन मेटल की, ये हमारी किसमें कन्वर्ट हो सकती है, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या कर सकता है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर सकता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि हमें जो लेना था वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना है बच्चों। कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो इन सभी इलेक्ट्रोड में जो हम रिवर्सिबल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चूज करने वाले हैं दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी जो कंडीशन है वो हमने जो प्रेशर लिया है वो हम क्या बोल सकते हैं कि आपने 1 बार यूज किया या 1 atm, नियरली इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है। और जो आपका टेम्परेचर है वो आपने क्या लिया है, 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे जो हाइड्रोजन है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है दैट इज 0 होता है उस टाइम पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब, जब आप ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तब, ठीक है। देखो अब कई बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हम ये कंडीशन अप्लाई ना करें, कुछ और चीज चेंज करें, टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, तो उसके लिए जो है इससे नेक्स्ट क्लास रहेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद में जो आपका टेम्परेचर और जो आपका प्रेशर रहेगा इसके इफेक्ट आप वहाँ पे देखेंगे, उसके बेस पे एक अलग हम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे सिर्फ क्या ध्यान रखना है, जब आपका प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, उस टाइम पे जो हमारा हाइड्रोजन रहेगा वो एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमें यहाँ पे यूज करना होगा। सेकंड थिंग यहाँ पे और इम्पोर्टेंट अच्छी बात क्या है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो हम प्लेटिनम के साथ यूज करते हैं। कि जैसे देखो आपने हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड बनाने की ट्राई की, यहाँ पे आपका जो इस टाइप से जो मेटल लगी होगी वो प्लेटिनम की लगी होगी। प्लेटिनम बेसिकली क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे अपना पूरा जो है सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर करेंगे उसके लिए हम स्टैंडर्ड जो है H2 को मानेंगे। कैसे देखते हैं, देखो बच्चों मैंने अपना जो मेजरमेंट है उससे पहले मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक मैं आपको बता चुकी कि हम जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड रहेंगे वो यूज करेंगे। सेकंड में आपको जो लिखा मिलेगा कई बार स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्सेस, ये क्या होती है तो एक बार उनको और देख लेते हैं। क्या, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई थिंक ये आपने लास्ट क्लास में देखा भी होगा, यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। पोटेंशियल ड्यू टू लॉस और gain of electron in their own ions, और हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। यहाँ से जो हमारा पोटेंशियल जनरेट हुआ था अपने ही सॉल्यूशन के अंदर, जैसे हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट के अंदर हमने किसको डिप किया था, कॉपर को। जिंक सल्फेट के अंदर हमने किसको डिप किया था, जिंक को। तो इनका अपने ही आयंस के अंदर जब हम उसको क्या करते हैं, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू लॉस और gain of electron under standard condition, स्टैंडर्ड कंडीशंस आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन। अंडरस्टैंड, ये हमारी क्या रहेंगी, स्टैंडर्ड कंडीशन। हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल, पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल, OHC लिखा मैंने यहाँ पे। यहाँ पे हम प्लस में क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन हाफ सेल, यानी कि जब रिडक्शन होगा और जो ऑक्सीडेशन होगा उन दोनों का एडिशन करके हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं E से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम E से। आगे क्या लिख सकते हैं? जैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। और भी अगर इजी वे में आप इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन यहाँ पे एनोड लिख दीजिए, प्लस रिडक्शन देयर इज अ कैथोड। क्लियर? तो इस बार स्टैंडर्ड का देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन potential of oxidation half cell, oxidation half cell plus standard reduction potential of reduction half cell, ये लिखेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वहां पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इट विल बी E नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? वही ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कौन बता रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं E पे हमने नोट बोला है। ये है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? तो देखो अब हम मेजरमेंट कर लेते हैं किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इन इट्स आयन। जिंक का हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके आयंस में जब हम उसको डिप करते हैं। तो आप क्या करेंगे? देखो, अगर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है आपके पास तो वो आपका एज ए ऑक्सीडेशन बिहेव करेगी, और अगर आपका हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है आपकी मेटल तो वो आपका एज ए रिडक्शन बिहेव करेगी। ऑक्सीडेशन अपना नेचर चेंज करेगी सामने मेटल को देखकर। समझ आ रहा है बच्चों? यानी कि हाइड्रोजन से अगर ज़्यादा रिएक्टिव मिली तो ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करेगी, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मिली तो वो रिडक्शन की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा हमें कैसे पता लगेगा? हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे रहेगी, वहां से आपको पता लगेगा। तो वो मैं आपको देखना सिखाऊंगी। देखो, ये आप क्या कीजिए, एक बार इसको देख लीजिए। आपने सॉल्यूशन लिया किसका? ZnSO4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। वी विल डिप हियर जिंक रोड Zn। इसको हम वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रीज भी लगाएंगे। तो थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका जो है ये आपकी सॉल्ट ब्रीज हो गई, क्योंकि सॉल्ट ब्रीज के बिना आपका कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, और ये हम जो इसके अंदर मेटल की रोड डिप करेंगे वो हमारी कौन सी रहेगी? प्लेटिनम रोड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो एज इलेक्ट्रोड यहाँ से बिहेव करेगी HCl से। तो देखो, जब भी आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो वोल्टमीटर होगा ये आपका डिफ्लेक्ट करेगा, जिधर ऑक्सीडेशन होगा उधर। तब आपको पता लगेगा कि हमारा जो यहाँ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। हम यहाँ से नोट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन
प्लस रिडक्शन। स्टैंडर्ड क्यों ले रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमें अपनी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करनी होगी। यहाँ पे प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो देखिए जो ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन तो आपका क्या आएगा? रिडक्शन आपकी बात किसका होने वाला है? हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि जो जिंक मेटल है दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन हियर। ओके, मैंने अभी बोला था हाइड्रोजन अपना जो बिहेव शो करेगा दैट्स डिपेंड ऑन व्हाट मेटल्स, जो उसके सामने मेटल होगी उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था किस पे? एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन से अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, और हमें पढ़ना भी स्टैंडर्ड कंडीशंस का ही है अभी, जब आप 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इस टाइप पे जो हाइड्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन पे हाइड्रोजन ना ही तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती और ना ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती, अपनी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो रिडक्शन हुआ वो तो 0 हुआ। अब जितना भी डिफ्लेक्शन आया है वोल्टमीटर में वो किसकी वजह से आया? ओनली जिंक के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको जो मिला है वो किसकी वजह से मिला? आपको जिंक की वजह से। वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल अगर हम देखें 0.76 होती है, 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिली ये आपने किसका मेजरमेंट कर लिया? जिंक का, ठीक है। तो जो जिंक मेटल होगी ना उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा? 0.76 वोल्ट। बट देखिए किस टर्म में? इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन। किस टर्म में रहेगा? ऑक्सीडेशन में। जब अगर जिंक से मोर रिएक्टिव मेटल आ जाती है तो उस टाइम पे जिंक हमारा किसकी तरह बिहेव करता है? रिडक्शन की तरह, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपकी जिंक मेटल रहेगी वो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते टाइम इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसने जनरेट किया है। हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी उसमें वो जो आपकी है वो रिडक्शन के बिहाफ पे जनरेट की गई है। ये वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन क्या? हमें पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन होगा अगर आप रिडक्शन की टर्म में लेकर जा रहे हैं तो रिडक्शन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, माइनस ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर आप इसको रिडक्शन की टर्म में लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा? देयर इज अ माइनस 0.76 वोल्ट। कब? जब ये इसका आप रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तब, ठीक है बच्चों। तो एक बार कॉपर का और देख लेते हैं, ये था जिंक का। अब यहाँ पे हम वही कर लेते हैं, या प्लेटिनम रोड ले लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए क्या? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लीजिए, या आप कॉपर रोड ले लीजिए। अब जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, तो इस केस में जो कॉपर रहेगी वो यहाँ पे आपका क्या शो करेगी? रिडक्शन शो करेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल जनरेट होने वाला है वो कौन सा मिलेगा आपको? रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हमारा क्या देती है? 0। तो जब आपका टोटल डिफ्लेक्शन इसमें दिखा, जो टोटल ईएमएफ आपने देखा स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी कि ई नोट जो आपको मिला टोटल, वो एक्सपेरिमेंटली मिला 0.34 वोल्ट। कितना मिला? 0.34 वोल्ट। तो देखो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या आएगा? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हमारा यहाँ पे आपकी बात हाइड्रोजन शो करे दैट इज 0, तो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0.34 वोल्ट के। तो हम लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ये आंसर रहेगा बच्चों। तो देखो हम यहाँ से जब हमने हाइड्रोजन एज इलेक्ट्रोड यूज किया है एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो हम किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा। यहाँ पे 0.34 वैल्यू कहाँ से आई? जिंक के केस में 0.76 वैल्यू कहाँ से? दैट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल डाटा। आप जब यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आप फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैंने आपको इतना ही बताया कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो उसको मेजर कैसे करेंगे। इससे जो नेक्स्ट क्लास है दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं उसको अलग पार्ट में बना रही हूँ, अदरवाइज तो यहीं पे कंटिन्यू चल सकती थी वो, और इतना लंबा जो है एक लेक्चर झेलना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है बच्चों के लिए। पर कोई नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से आप नेक्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, बच्चों आपको जो प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थैंक यू सो मच।